brought to you by Bank of India. नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। पिछले 10 सालों में कच्चे तेल की कीमतें 25% तक घट चुकी हैं, लेकिन देश में पेट्रोल का दाम 30% बढ़ा है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने 16 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पर यह सवाल उठाया। उन्होंने एक्स पर लिखा, अगस्त 2014 में कच्चे तेल की कीमत $102 प्रति बैरल थी और पेट्रोल की कीमत 73 रुपए थी, जबकि अगस्त 2024 में कच्चे तेल की कीमत $78 प्रति बैरल है, फिर भी पेट्रोल 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उन्होंने आगे लिखा, तेल कंपनियों के अप्रत्याशित मुनाफे का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है। ये तो हो गई टीएमसी सांसद की तरफ से उठाए गए सवालों की बात, लेकिन क्या वाकई क्रूड के दाम गिरे हैं? क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होने की संभावना है या अभी और इंतजार करना होगा? इन सभी बातों को एक एक कर जानेंगे और एक्सपर्ट के साथ भी समझेंगे, लेकिन पहले कच्चे तेल की कीमतों के बारे में ठीक से जान लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों की बात करें तो इसके दाम लगभग 3 सालों में सबसे निचले स्तर पर आ चुके हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि ब्रेंट क्रूड दिसंबर 2021 के बाद पिछले सप्ताह पहली बार $70 प्रति बैरल के नीचे लुढ़का है। 16 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर $71.5 प्रति बैरल के आसपास था, जबकि WTI क्रूड $69 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद से तुलना की जाए तो फिलहाल क्रूड के दाम करीबन आधे आ चुके हैं। उस समय मार्च 2022 में कच्चे तेल का भाव $139 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। इससे पता चलता है कि कच्चे तेल की कीमतों में ऊपरी स्तरों से भारी गिरावट आ चुकी है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम अभी भी आसमान छू रहे हैं। कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है और डीजल की कीमत 90 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा। अब आगे बढ़ने से पहले देश के कुछ बड़े शहरों में पेट्रोल के भाव जान लेते हैं। सोमवार 16 सितंबर को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम ₹94.72 था। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल $103.44 पर बिक रहा था। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत $104.95। चेन्नई में $100.98 प्रति लीटर बिक रहा था। डीजल की बात करें तो दिल्ली में सोमवार को यानी 16 सितंबर को डीजल की कीमत $87.62, जबकि मुंबई में इसकी कीमत $89.97 प्रति लीटर चल रही थी। टीएमसी सांसद ने अपनी पोस्ट में जैसा कि जिक्र किया है कि तेल कंपनियां बम्पर मुनाफा कूटने के बाद भी लोगों को इसका फायदा नहीं दे रही हैं। अब इस दावे की भी पड़ताल करते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का कुल मुनाफा करीबन 86,000 करोड़ रुपए रहा है। ये इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 25 गुना ज्यादा है। कच्चा तेल तो उन्हें सस्ते में मिल रहा है, जबकि बाजार कीमतों पर डीजल पेट्रोल बेचने पर उन्हें ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि तेल कंपनियों के मार्जिन में सुधार हो रहा है। मार्केट रिसर्च फर्म एमके का कहना है कि तेल की कीमतों में गिरावट के चलते इन कंपनियों ने सितंबर में 13-14 रुपए प्रति लीटर तक का प्रॉफिट कमाया है। इतना ही नहीं, सरकारी तेल कंपनियों ने भी वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही में खूब मुनाफा कमाया है। क्रूड के दाम घटने से इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों मसलन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कंबाइंड नेट प्रॉफिट 7371 करोड़ रुपए रहा है। इन सभी बातों को और अच्छे से समझने के लिए हमने फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली से बात की। सुनिए। देखिए, कच्चा तेल इस समय हम सब जानते हैं जो वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट है जिसको WTI कहते हैं, वो तो 70 से भी नीचे आ तक थोड़ी उसकी क्वालिटी फर्क होती है। ये तेल कंपनियां जिसमें जो 3 हैं कुल गिन के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, तीनों की तीनों शेयर मार्केट में लिस्टेड है और तीनों के मुनाफा हर 3 महीने बाद स्टॉक मार्केट में जमा होता है। दूसरी तरफ जब स्वतंत्र मार्केटिंग की बात की गई थी तो ये कभी कभी सरकार की भी सुन लेती है। अब सवाल ये उठता है कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अगर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना चाहती हैं तो पहले इस बात का फैसला करें कि क्या ये इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग कंपनीज हैं और अपने ग्राहकों की चिंता करती हैं, या ये सरकार का भोंपू है। ये खाली सरकार की बात सुनती हैं और जब जरूरत पड़ती है तो सरकार इनको कहती है अब घटा दो, इलेक्शन आने वाले हैं तो घटा दिए, जब इलेक्शन नहीं आने वाले हैं तो घटा दिए। तो मुझे लगता है अगर इनका मुनाफा अब हो चुका है, जो इनका टारगेट है हो चुका है, जो कि ये बताती नहीं है किसी को भी कि कितना हमारा टारगेट है। अगर 86-87 हजार करोड़ पिछले साल कमाया, भैया कितना कमाना चाहते हो, हमारी जेब से कितना लेना चाहते हो, एक ही बार बता दो, हम तैयार हो जाएंगे। मुर्गे को एक ही बार काट दो ना आप उठा के। तो उसमें ये इन कंपनियों को ये बताना पड़ेगा और जब इन कंपनियों का पेट भर जाएगा तभी ये जाके रेट कट होगा। ये कीमतें तो ऊपर नीचे हमने कई बार आती देखी हैं,
पर इनकी कान पे जूं नहीं रेंगती है, ये सच्चाई। तेल कंपनियों के मुनाफे में होने और कच्चे तेल के दाम में गिरावट आने के बाद अब देश के हर आदमी के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा है कि सरकार आम आदमी को महंगे पेट्रोल डीजल से राहत कब देगी या अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो सीधा जवाब देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की संभावना जताई जा रही है कि देश में जल्द ही पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण माना जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले सरकार आम लोगों को राहत दे सकती है। हाल ही में सरकार ने ईंधन के दाम घटाने के संकेत भी दिए थे। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। सरकार का कहना है कि अगर वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक कम रहीं तो भारत में उपभोक्ताओं को जल्द ही पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों से थोड़ी राहत दी जा सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन ने कहा कि अगर कच्चे तेल की कीमतें मौजूदा स्तर के आसपास बनी रहीं तो तेल कंपनियां ईंधन की कीमतें कम करने पर विचार कर सकती हैं। पंकज जैन ने ये कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कच्चे तेल पर अप्रत्याशित टैक्स के संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा भी कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की कीमत के बीच का फर्क कम रहता है तो रिफाइंड ईंधन पर अप्रत्याशित कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर करने में और मदद मिलेगी। इसके अलावा भारतीय तेल कंपनियां पहले के मुकाबले रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ा रही हैं, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है। वहीं एक खुशखबरी ओपेक की तरफ से भी आई है। सरकार तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस के साथ भी बातचीत कर रही है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बाद कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक और सहयोगी देशों ने इसे लेकर सहमति भी जताई है। इससे भारत को फायदा होगा। भारत आयातित तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 87% से ज्यादा तेल विदेशों से मंगाता है। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार है और उपभोक्ता भी है। बता दें कि सरकार ने इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले आम जनता को बड़ी राहत दी थी। 15 मार्च को देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई थी। अब पिछली कटौती को 6 महीने बीत चुके हैं और सरकार ने रेट में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं किया है। इससे पहले 21 मई 2022 को पेट्रोल और डीजल के रेट में बदलाव हुए थे। उस समय पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था। पेट्रोल डीजल के दाम घटने की कितनी संभावना है, इसे समझने के लिए भी हमने एक्सपर्ट के साथ बात की। देखिए, इस समय जो महंगाई की दर आती है आम जनता के लिए वो सरोकार सबसे बड़ा है। वो 3.5%, 3.7% के करीब सीपीआई पर। हकीकत यह है कि मैं एक एपीटी इन्फ्लेशन बोलता हूं, आलू टमाटर प्याज की इन्फ्लेशन। आज भी आप उसको लेने जाएंगे, दालें खरीदने जाएंगे, अगर 200 रुपए से कोई कम दाल मिल गई तो आप कह दीजिएगा। और अगर ये कीमतें घटती हैं तो मुझे लगता है इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये सोचना चाहिए कि ओवरऑल इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ेगा। जब एक खाने का सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इस पे फ्रेट कॉस्ट ऐड हो जाती है। उसकी वजह से, खासकर दूर दराज के, उसकी वजह से ये दालें सब्जियां महंगी हो रही हैं। और आरबीआई ने स्वयं इस पे चिंता जाहिर करी है कि भले ही सीपीआई नीचे आ गया पर ये खाने की कीमतें ऐसी जिद्दी हैं कि ये नीचे आके नहीं दे रही हैं, जिसके पीछे बहुत बड़ा कारण फ्यूल है। तो मुझे लगता है अब इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो मैंने सरकार की बात करी तो वो कान में जो आके चुपचाप बात होती है, अब तो उसका भी समय आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब इनका पेट भी भर गया है, इलेक्शन भी आ गए हैं। वो दो बातें जिसकी बार बार जिक्र होता था, अब वो दोनों बातें हैं। तो मुझे लग रहा है अगर 33 महीने बाद, 36 महीने बाद क्रूड की प्राइस नीचे आई, हालांकि ये वोलेटाइल रहती है, अब समय आ गया है कि इनको लोगों को राहत देनी चाहिए। मेरे हिसाब से राहत 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की होनी चाहिए। अगर कहती है सरकार ने अपना रोल प्ले कर लिया, उसने टैक्सेस समय समय पर घटाए, अब भैया पेट भर गया तो जरा दूसरों का भी पेट भर जाने दीजिए। ये मेरी इन ऑयल कंपनी से गुंजाइश भी है, सलाह भी है, और लोग भी यही उम्मीद रखते हैं। इस बुलेटिन में आपके लिए इतना ही। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। जाने से पहले एक जरूरी सूचना, बहराइच में हो रहे भेड़ियों के हमले पर लल्लन टॉप ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, निशाचर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देखिएगा जरूर और देख करके हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं।
भाई स्लो चला भाई, स्लो स्लो कर, स्लो कर भाई, रोकना रोकना रोकना, रोको पहले रोको। एक बैठा है इसको जूम 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। वो गया भाई, वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया वो गया। एक और बैठा। इधर ही। भाई 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 भाई, इधर मूव करो, इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।